वेलकम एंड जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। आप सभी अपनी प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं कि क्या हम सही करियर ऑप्शन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, क्या हमने जो अपने गोल को सेट किया है क्या वो हमारी फैमिली और हमारे लिए बेहतर साबित होगा या नहीं। ऐसी और भी वेरियस चीज़ें माइंड में उठती हैं कि कोई फ्रेंड कुछ और करियर ऑप्शन को चूज़ कर रहा है तो क्या उसका करियर ऑप्शन बेटर है या जो मैंने डिसाइड किया है टू बी एन एमएनएस ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्या वो ऑप्शन करेक्ट है। आज इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर लेना है बिकॉज आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ऐसे बेनिफिट्स जो आपको एज एन एमएनएस ऑफिसर इंडियन आर्मी में मिलेंगे। ये सारे बेनिफिट्स कुछ ऐसे एडवांटेजेस आपको लाइफ में प्रोवाइड करेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आपको किसी और करियर ऑप्शन में मिल ही नहीं सकती। आइए बिगिन करते हैं और देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे वंस यू बिकम एन एमएनएस ऑफिसर। जो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके जब अपनी ट्रेनिंग सेंटर्स पे पहुंच जाएंगे, जब अपने रिस्पेक्टिव चूज़ किए हुए कॉलेजेस में पहुंच जाएंगे तो आपको वहाँ क्या एनवायरनमेंट मिलेगा और किस टाइप के बेनिफिट्स रहेंगे आपकी इस जर्नी में थ्रू आउट योर लाइफ जब तक आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में रहेंगे एज एन एमएनएस ऑफिसर। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो ये है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनके एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर उनकी एक एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी और आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराया जाएगा, एक प्रोफेशनल कोर्स कराया जाएगा, दैट इज बीएससी नर्सिंग। आप देखते हैं कि नॉर्मल सिविल में भी ऐसे बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं जिसमें बहुत सारे वेरियस एस्पिरेंट्स बैठते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करने के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है? एक तो सबसे पहला डिफरेंस ये कि आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है अपनी इस एमएनएस की बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए और साथ ही साथ आपको यहाँ पे वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी के बीच में मिलेंगी। काफ़ी प्रोफेशनल ऐसी एथिक्स और स्किल्स सिखाई जाएंगी जो आपके इस लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेंगी। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो वो आती है आपकी सैलरीज एंड अलाउंसेस की। उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बिकॉज हर एस्पिरेंट जब कोई अपना करियर चूज़ करता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि मेरी फैमिली किस तरह से सिक्योर्ड रहेगी, मेरे इस डिसीजन के बाद क्या मैं अपनी फैमिली को उतना सपोर्ट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज हम लोग यही सोचते हैं कि पेरेंट्स ने हमारे लिए काफ़ी सैक्रिफाइस दिए हैं और अब हमारा टाइम है कि हम कुछ अपनी लाइफ में करें अचीव और फिर उनके जो भी सपने थे जो पूरा नहीं कर पाए थे उन्हें हम पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट मिलेगी आपको जिसके अकॉर्डिंग ही आपको उसकी सैलरी मिलेगी। उसी के साथ आपको वेरियस अलाउंसेस भी मिलेंगे। ये भी आपकी फैमिली और आपके लिए बेनिफिट रहेगा। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट रहेगा वो ये रहेगा कि अब आप जब लेफ्टिनेंट रैंक को पोस्ट को ज्वाइन करेंगे आफ्टर योर 4 years ऑफ कोर्स, उसके बाद आपके पास प्रमोशन के भी चांसेस होंगे। प्रमोशन अप टू द रैंक ऑफ मेजर जनरल, यही हाईएस्ट अभी फिलहाल तो रैंक है ऑफ एन एमएनएस ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बट श्योरली कि जब तक आप ज्वाइन करके वहाँ पहुँचने वाले होंगे मे बी वो और इंक्रीज हो सकती है। अभी आपके पास प्रमोशन के चांसेस हैं और जैसे जैसे प्रमोशन होंगी वैसे वैसे आपकी जो भी सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं, जो भी क्राइटेरिया होता है, जो ऑनर होती है, रिस्पेक्ट होती है, वो भी बढ़ती जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडियन आर्म फोर्सेस का एक एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि एक आपको टूर मिलता है होल इंडिया का, पूरा पैन इंडिया आपको घूमने का एक मौका मिलता है। अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग रीजन्स को विजिट करने का मौका मिलता है और वहाँ पे एक सोशल एटमॉस्फेयर देखते हैं और वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो आपने शायद लाइफ में अभी तक नहीं देखी हैं। कुछ ऐसे सिनारियोज आपके सामने आ सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आपको डील करना पड़े जो अभी तक आपने नहीं किया है। साथ ही साथ आप नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक पूरे इंडिया को कवर करते हैं अपनी वेरियस पोस्टिंग्स के दौरान इस एमएनएस ऑफिसर की जर्नी में। तो आपके लिए एक ये भी प्लस पॉइंट रहता है कि ऐसे तो हम सिविल लाइफ में सिर्फ सोचते हैं कि हमें 2 दिन की विजिट करनी है या इस पर्टिकुलर प्लेस को हमने डेस्टिनेशन मान रखा है कि हमारी हॉलिडे डेस्टिनेशन रहेगी तो हम 1 हफ्ते मैक्सिमम वहाँ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। बट जब आप वहीं उसी रीजन में पोस्टेड होंगे तो आपको एक्सप्लोर करने का और ज़्यादा चांस मिलेगा फ्रॉम अदर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट रहेगा। एज अभी आप ग्रोइंग एज में हैं, आपको भी लगता होगा कि मैं वेरियस प्लेसेस को देखूं, एक्सप्लोर करूं, तो ये एक आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा फॉर इन बीइंग एन एमएनएस ऑफिसर। ये जो बेनिफिट है ये आपके लिए एक ऑप्शन की तरह है क्योंकि आप
जब इसमें 4 इयर्स बाद आपको फर्स्ट कमीशनिंग मिलेगी एज अ लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी, सो आप क्या कर सकते हैं उस टाइम, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू रहूंगी इस एमएनएस ऑफिसर बन के, या फिर आप परमानेंट कमीशन के थ्रू भी इस करियर ऑप्शन को देख सकते हैं, जिसमें आपको 58 इयर्स ऑफ एज तक सर्व करना होगा। उसी के बीच आपको प्रमोशंस मिलेंगे, वेरियस पोस्टिंग्स होंगी, बट ये आपकी चॉइस होती है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन को चूज करते हैं या फिर परमानेंट कमीशन को चूज करते हैं। तो एक तरह से ये भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आपको अब लाइफ टाइम अंटिल 58 इयर्स ऑफ सर्विस देनी ही देनी है। आप अपने मुताबिक, अपने जैसे आप चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन चाहते हैं, 14 इयर्स बाद छोड़ना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलेंगी। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वंस यू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस एज एन एमएनएस ऑफिसर। अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो डिटेल में एक और बेनिफिट सबसे बड़ा आपको ये मिलता है कि जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती है, जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, उसी तरह से आपको फॉरेन डिपार्टमेंट्स में बाहर आउटसाइड इंडिया भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये भी एक आपके लिए एक अलग डिफरेंट जर्नी होगी जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी इन अ पॉजिटिव वे। सो बहुत कुछ सीखने का मौका है वंस यू ज्वाइन दिस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी स्किल्स आप सीख जाएंगे, ऐसे प्रोफेशनल हो जाएंगे जो आप यहाँ सिविल लाइफ में रहकर शायद कभी अचीव ना कर पाएं। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आफ्टर 12th आपको ऐसी कौन सी जॉब है जो लेफ्टिनेंट की रैंक देगी, यूनिफॉर्म देगी, साथ साथ आपको वो प्रेस्टिज और ऑनर देगी जो हर गर्ल एस्पिरेंट जो होते हैं, जब स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने माइंड में ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं कि हमें कोई ऐसी जॉब चाहिए जिससे हमारी फैमिली प्राउड फील कर सके, हम प्राउड फील कर सकें और साथ साथ हमारी फैमिली जो है वो सिक्योर भी रह सके फाइनेंशियली और मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। तो ये सारे एश्योरेंस तो आपको इस जॉब में मिल ही रहे हैं। तो इसे एज अ जॉब, एज अ करियर ऑप्शन ना देखते हुए अगर आप ये देखें कि क्या लाइफ चेंज होने वाली है आपकी वंस यू बिकम एन एमएनएस ऑफिसर, तो ये आपको एक पॉजिटिविटी, एक नए एंथुजियाज्म से भर देगा और फिर आप बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे अपने इस एग्जाम के लिए। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप भी इस जज्बे के साथ एमएनएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपनी सीबीटी की प्रिपरेशन और अपने इंटरव्यूज की प्रिपरेशन को और तेज कर देना है, बिकॉज कंपटीशन जरूर टफ हो सकता है बट हमें लड़ना है सिर्फ अपनी एक सीट के लिए। सो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और इसी तरह से खुद को मोटिवेट रखते हुए अपने गोल्स को अचीव करिए। जय हिंद।